इतना जी लग जाएगा बराबर वाला का कौन ही मारेगा, चुप सुन लेंगे मन भजन, इतना आनंद आ जाएगा गारंटी इस बात की। लेकिन ध्यान करना पड़ेगा, जब समझ में नहीं आओगा नहीं। आइए गौर कीजिए। अगर तू खुले में जन्म देगी, कोई शेर आ जाएगा, कोई चीता आ जाएगा, कोई हाथी आ जाएगा, तन्ना भी मार देगा, तेरे होने वाले बच्चे को भी मार देगा। अब विचार करती है कोई ऐसी जगह नजर आए जरा ओट हो, ओट में बैठ जाऊंगी, अपने बच्चे को जन्म दूंगी और मेरा काम भी चल जाएगा, मेरा बच्चा भी बच जाएगा और मैं भी बच जाऊंगी। अब कहते हैं, सोचते सोचते मन में एक विचार आता है। उस जंगल बियाबान में एक नदी बया कर दी भाई। उस नदी के किनारे लंबी लंबी घास उगी हुई थी। देसी भाषा में जिसने झाड़ बोझड़े कह दिया रहा, जेठ का भी ना झाड़ बोझड़े सूखते रहे थे, पर बड़े गहरे थे, कांटे उनमें थे नहीं। हिरणी दुख से व्याकुल तो थी ही, धन्यवाद भाई साहब, लेकिन धीरे धीरे चल करके उन झाड़ बोझड़े में जा बड़ी और उड़ा जाकर बैठ गई और मन 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 यूं सोचने लगी, हे परमपिता परमात्मा, ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है मन ऐसी जगह पागी, मडरू को यहाँ आराम तो बैठ के अपना बालक न जन्म दूंगी। सोचने लग रही थी, इतनी देर में श्याम मैदान पड़ गया ताई। अरे डर गई, क्या डर गई? श्याम में एक शिकारी बैठा और धनुष के ऊपर तीर चढ़ा रहा और न्यू बाट देखे, कदी श्रेणी का ध्यान डगे, मैं इसने मारूं, इन्हें ठाक लेकर जा, आज का शिकार पूरा हो। इन्होंने सोचा तो कोई बचन का खाता नहीं, एक काम कर, पाछा देख, पाछा बाजी, पाछा नाड़ मोड़ कर देखने लगी और गणी डर गई। क्या था पाछा? पाछा एक बब्बर शेर भूख से व्याकुल और तड़पे भूखते और न्यू बाट में बैठा, कदी श्रेणी का ध्यान डगे, मैं श्रेणी न खाऊं और अपनी भूख मिटाऊं। और गणी डर गई, हाय ये करेगी? न्यू सोचा बराबर में बाजिए। ए लोगो गौर करियो बात की तरफ, मौसम खराब था, बारिश आने वाली थी, बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश आई ना थी। इतनी देर में आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। एक बिजली कड़की और सूखी घास में पड़ी। घास तो सूख रही थी, झाड़ बोझड़े थे और पड़ते वहां बिजली और घास में आग लगी। और गणी डर गई, हाय के करूं, आग लगी। जब मड़ा कदम आगे बढ़ाओगी तो आग में बढ़ना पड़ेगा, मर जाएगी, खाम खाई जल जाएगी। एवं सोचा एक रास्ता बच गया इस साइड का। नंगा घुमा के देखने लगी, वह नदी बहु थी। नु सोचा ले नदी में कूद जाऊं, लेकिन जब जल की तरफ लखाई, पाया तड़की जमीन खिसकी। क्यों? जल इतनी तेज गति से बह रहा था, गलती से भी पैर टिक जाता ना, घमरोली इतनी काटे, खुद भी मरे, पेट में जो बच्चा था वो भी मरे। मेरी धर्म प्रेमी सजनों गौर करना, उस श्रेणी के चारों तरफ के रास्ते बंद हो गए, उसकी आंखें में पानी आ गया और करुण पुकार करती है, बोलिए भगवान, ऐसी मुसीबत आज तक मैंने अपनी जिंदगी में देखी नहीं थी, ये कैसा दिन आ गया। एक तरफ ने कुआं दिखता है, एक तरफ ने खाई दिखती है, मैं कहां जाऊं? एक तरफ शिकारी बैठा है, उससे बच जाएंगे, मैंने शेर खा जाएगा, शेर तो बच जाएंगी, या आग लाग रही है, माड़ी ही देर में मेरे पंजा में बढ़ेगी, मैं आग में जल जाएंगी, इस तभी बच गई तो मैंने मजबूरन नदी में कूदना पड़ेगा, और नदी में कूद गई तो खेल खत्म से। और जब इन चारों चीजा तभी बच गई, तब मेरे पेट में बच्चा होने वाला है, परसों पीड़ा। ए लोगो, इससे ऊपर धरती पर दर्द नहीं है, चाहे जुबानदारी हो और चाहे बेजुबान जानवर, दर्द तो सबका बराबर ही हो है भाई। माँ तो वह भी बनने वाली थी, दर्द तो उसको भी होता है। सजनों गौर करना, वो बेजुबान जानवर, वो हिरणी रो रही है, आंखों में बड़े बड़े आंसू हैं, उस परम पिता परमात्मा को याद करती है। वह हिरणी मर गई, अक नहीं मरी, अक जी गई, अक नहीं जी, किसने बचाई, अक नहीं बचाई, क्या होया उसकी गेल, वो बच्चा पैदा होया, अक नहीं होया, ओ के मर गया, अक बचा, कड़ा गई वाह, के कहानी बनी। सारे सवालों के अगर आपको जवाब चाहिए तो गौर से बैठ के सुनिए, ना ताड़ी बजानी, ना हाथ ठाना, ना जयकारे लाने और ना नाचना कूदना। जिसने सुनना प्रेम से बैठ जाओ, और जिसने जाना है यो भजन शुरू करने तो पहले गोली गोली काट जाओ, निकट जाओ, पहले बताऊं, कदे बीच में माथा खराब करो, बीच में कोई नहीं जाएगा, बैठ के सुन लो। गाना इतना भी आसान नहीं है, आड़े खड़े हो गए देखो पिंडी कम है, गाना तो बहुत दूर की बात, चार बात कह के देखो ये नू हो जाएंगे हाथ, इतना भी आसान नहीं है। ये कला भगवान किसी किसी को बख्शता है। आओ गौर करके सुनियो, 1-1 करोड़ की बातें हैं।
सारे सवालों के जवाब इसके अंदर छुपे। हिरणी रो रही एक बात में, क्या कहती सुनिएगा। रोवे हिरणी हे मालिक, कैसी मुसीबत आई से एक ओड़ी ने कुआं से एक ओड़ी ने खाई से। ऊपर वाली गेंद खोल दो उसकी थोड़ी ऊपर वाली। सुनिए रे बोल लोगो। रोवे हिरणी हे मालिक, कैसी मुसीबत आई है। रोवे हिरणी हे मालिक, कैसी मुसीबत आई से। गर्भवती सू मेरे पीड़ा तन में मत धरी कफन शिराने। गर्भवती सू मेरे पीड़ा तन में मैं धररी कफन सिराने। बड़ी मुश्किल पहुंची जन्म देण में मेरे मालिक ठीक ठिकाना। बड़ी मुश्किल पहुंची जन्म देण ने मेरे मालिक ठीक ठिकाने। ना जीवन का ढंग सारे दे मौत दिखाई जा। रोवे हिरणी हे मालिक, कैसी मुसीबत आई से। है लगो इन्हीं के लगी मैं क्यों कर बचूंगी। एक तरफ शेर बैठे, शेर तो बच की शिकारी मारेगा, शिकारी तो बच की आग में जलना पड़ेगा, आग से बच की पानी में कूदना पड़ेगा, और पानी तो भी बच की तो पेट में बच्चा है। जब तक मेरे शरीर का संतुलन नहीं बनेगा बच्चा बाहर नहीं आवेगा। देखे ये भगवान मेरे इतने बूंदे दर्द लाग रहे, मेरे परसों पीड़ा है, ईसा लागे मेरा शरीर पाट जाएगा, मेरा भीतर में डर बैठ रहा है और मैं बच्चे को जन्म दे नहीं पाऊंगी। रो रही है बेचारी, बिलख रही है, परमात्मा को याद कर रही है। क्या कहती है। एक तरफ ना शेर खड़ा से, दूजी ओर शिकारी। एक तरफ ने शेर खड़ा से, दूजी ओर शिकारी। एक तरफ ने लपट आग की, न्यून भरा जलवारी। एक तरफ ने लपट आग की, न्यून भरा जल भारी। वो करूई के नहीं बचन की दिख रही है। रोवे हिरणी हे मालिक, कैसी मुसीबत आई से। सुनियो भाई, इब सारे मेरे कानी कान कर लो और मेरे कानी ध्यान कर लो। ना तो यो भजन समझ में नहीं आवेगा। सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सॉन्ग, इब मेन बात आगी जिस खातर अपन ये शुरू कराया था।
अगर ये भी नहीं सुनी ना फिर कोई फायदा नहीं आने बैठने का। ये बात ध्यान तो सुनो, नहीं समझ में नहीं आओगी। ए बेबे ए बहन ना बेबे 5 मिनट रुक जा, लाडो अड़ दे एक पानी होने दे पर मजा ना खो बेबे, अड़ दे बस और उड़ बैठ जा मेरी बेबे। पाछा पी लियो ताता पानी रोज पियो, हुई है बात सुनने की। सुनो भाई, ये भी इन्हें न्यूज सोच लिया मरना दस है, कोई खाता नहीं है बचन का, मरेगी पक्का मरेगी। इवन सच्चा मरना तो सब मरना तो पहले राम के नाम तो ले लियूं। इवन ने क्या करया, अपनी दोनों आंख बंद कर ली और दोनों हाथ चोड़े कर लिए और सारी दुनिया ने कहा भगवान वाले ऊपर रहे और ऊपर नाड़ ठाली आंख बंद करके और मन 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 यूं कहने लगी, ए भगवान, ए परमपिता परमात्मा, मैं तेरी शरण में आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हूं। और देखे पहले मेरा दर्द घना है भीतर में, मने थोड़ा सा मार दे, मने तड़पाइए ना, जल्दी बुला ले अपने पास। धन्यवाद अंकल जी, भगवान भला करे। और देखे मैंने किसी का बुरा कराया मना माफ कर और जल्दी सी मार दे भगवान। देखवा तो न्यू कहने लाग रही और इतनी देर में शिकारी का पड़ा है ध्यान, राजी हो गया। वाह क्या बात है, क्या मौका है। इन्हीं की दोनों आंख बंद हैं, दोनों हाथ जोड़े कर रही है और ऊपर न मुंह उठा रही है। इन्हीं की गर्दन बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। ईब तक तीर इसकी गर्दन का बीचों बीच काट दूंगा या मर जाएगी, इन्हें ठा ले जाऊंगा, आज का शिकार पूरा हो जाएगा। देखो राम की माया देखना। अब शिकारी धनुष पर तीर तो चढ़ा ही रहा था, उन्हें तो मौका चाहिए था, मौका मिलेगा। एक आंख मीच ली और हिरणी की गर्दन का निशाना बांध लिया और जैसे ही वो तीर छोड़ने लग गया ना, मौसम तो खराब हो ही रहा था, आसमान में बिजली कड़के थी। ए सॉरी बोलो ना, आसमान में बिजली कड़के थी। इतनी देर में एक बिजली और कड़क गई, न्यून का तीर छूटन दे और न्यून तो बिजली कड़कन दे और उस शिकारी की आंख में चौंधा लग गया, चमकारा लागते और वो निशाना चूक गया। ओ हिरणी की गर्दन का तो लग गया नहीं, गर्दन का बराबर में बोले कड़के, शमी शेर बैठा तो उसकी आंख में जा लगते शेर की आंख में और वो तीर आकार पार लिकड़ गया। शेर पड़ा पड़ा तड़पा लहू आन हो गया। ऐसा जनो इतनी देर में परमात्मा की माया फिर गई, घनघोर बारिश शुरू होगी, मोटी मोटी बूंद आ गई और लागी हिरणी के गात के छिड़ी छिड़ी बूंद, हिरणी की चमते सी आंख खुली। ओए होए देखा चुकर जले जल राम नु गात जय बरसो मूसलधार बारिश। 5 मिनट जी लाग राम बरसा, 5 मिनट पाछा हुआ बारिश भी खत्म। शिकारी भी बाज गया कि ओहो शमी शेर बैठा, तने तो देखा को तने तीर चला दिया, शेर तने खागा। शिकारी डरता बाज गया, शेर लाचार हो गया, आंख में तीर लग गया, उठा नहीं गया और शेर पड़ा पड़ा तड़पा। शिकारी गया भाज और न्यूनत है जो आग लाग रही थी, बारिश ने वह आग भी बुझा दी और थोड़ी देर में बारिश भी बंद होगी। सीढ़ी सीढ़ी हवा चलने लगी, सारे खतरे टल गए। हिरणी ने बड़े प्रेम से अपने शावक को, अपने बच्चे को जन्म दिया। जोरदार ताड़ी बजाओ, ओ न्यू मदद करे है अपने भगत की। क्या लिखे चमक लगी गया चूक निशाना, आंख शेर की फूटी, चमक लगी गया टूक निशाना, आंख शेर की फूटी। फिर होगी बारिश आग बुझी से, बन की बात अनूठी। होगी बारिश आग बुझी से, बन की बात अनूठी। सावक हिरणी ने खुशी मनाई है, कह हिरणी हे मालिक कैसी लाज बचाई से, तेरी माया या दुनिया को ना समझण पाई से। मेरे चाचे ताऊओ, मेरी काकी ताइयों, मेरी बाण बेटियों, मैं अपने समाज के बीच में खड़ा हूं।
कई यहाँ पेट में दर्द हो रहा होगा जरूर से जरूर, जो मूर्ख बुद्धि के नुकंदे होंगे। देख जगराता सत्संग तो करवा रखा दादा पुरखा राम का, हरियो बिराना के टेशन पकड़ के खड़ा हो जाए गन घरे मन कह भी दे मखा सुनना हो सुनने न राह पड़ा जा सो जाके तेरे बस की कोनी है। लोगो मैं पागल नहीं हूं जो ये बातें यहाँ बता रहा हूँ, पढ़ा लिखा बालक हूं मैं भी। मेरे गुरुजी ने कि मैं सोच कर चेला बनाया हूँ मैं भी, इतना बोला नहीं है। मेरे गुरुजी 70 साल के हैं, रिटायर्ड हिंदी टीचर हैं, समाज के एक प्रख्यात विद्वान है मेरे गुरुजी। उन्होंने सोच समझ के चेला बनाया। और सुनो ये मैं क्यों गाना लाग रहा हूँ ये भजन, मैं बोला को नहीं, ये हिरणी पिरणी छेड़ूंगा इसके पीछे कारण है। जुकर हिरणी चारों तरफ से गिर गई, कई बार इंसान भी चारों तरफ से ऐसे गिर जाता है और इंसान फिर के सोचेगा इब तक गोली खाऊंगा, क्यों बिमला नो है ना, अब तो सपरा पीऊंगा, रेल तड़क कट कर मरना पड़ेगा, आदमी हिम्मत हार जाता है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो इंसान आत्महत्या करता है उससे बड़ा नीच धरती पर कोई भी नहीं है लोगों। ये देही, ये जिंदगी, ये सांसें उस परम पिता परमात्मा ने हमारे को दी है, या फसल उस भगवान ने बोई है, उसकी मर्जी जब काटेगा वो अपने हाथों से अपनी जान गंवाना सबसे बड़ा पाप है। मैं यूं कहना चाहूं अगर तुम भी हिरणी की तरह चारों तरफ से कभी गिर जाओ तो जिंदगी में आत्महत्या मत करना, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद आदमी का चोला मिलता है, और इसने भी आप 1 मिनट में खोजा किसी का कि मैं जानता भाई, तुम जानते जाओगे लोगों तनु में बसना है, सच्चाई बात है, किसी का काम किसी बना टकदा कोई नहीं। इसलिए अगर जिंदगी में कभी कोई समस्या आ जाए, आज जोड़ के एक सोल्यूशन बताना चाहता हूँ, एक इलाज बताना चाहता हूँ। आप कहीं दूर चले जाओ एकांत में जहां कोई ना हो, जड़े कोई भी ना हो, एकले बैठ जाओ उड़ जाके जब खेत में और कितने जड़े थारा जीग रहे न्यू कहे भगवान तो बोले कण में बैठा हो, भीतर में भी बैठा है, एकांत में बैठ जाओ, आंख मीच के भगवान से बात करने की कोशिश करो। हे भगवान मेरे पर गलती होगी, मैं नादान हूँ, मैं फंस गया, ए परमात्मा मन माफ कर दे, मैं मरना नहीं चाहता, मन बचा ले, आगे गलती नहीं करूंगा। है लोगों वो परमात्मा न्यायकारी है, लेकिन साथ में वो दयालु भी हो, दया भी करता है, अपने बच्चों के ऊपर भक्तों के ऊपर कृपा करता है। मैं गारंटी देता हूँ कोई न कोई छोटा मोटा रास्ता जरूर निकलेगा, और छोटा रास्ता निकले पीछे पड़ा तो आप बन जाएगा। इसलिए प्रार्थना भाई, उसके घर देर हो सकती है, उसके घर अंधेर नहीं है, कभी भी नहीं है, ना तो था ना है और ना हुआ है, उसका घर अंधेर नहीं है। इसलिए जिंदगी ना खोइयो। इस भजन का मोटिव, इस भजन की यही शिक्षा, यही उपदेश देने के लिए मैंने शुरू किया था। नंबर 4 पे क्या लिख दिया, बात छोड़ दो हर पे, जब हो जासे सब बंद रास्ते, बात छोड़ दो हर पे, तेरा सही अंधेर नहीं से, कह राम धन उसके घर पे, तेरे सही अंधेर नहीं से, कह राम धन उसके घर पे। ओ गुरु दया ते कागसरिया पर ले कविता कह हिरणी हे मालिक कैसी लाज बचाई से, तेरी माया या दुनिया को न्या समझण आई से। बोल दादा पुरखाराम भगत की जय हो। बोल सच्चे सनातन धर्म की जय हो। भाई आनंद आया हो तो एक जोरदार ताड़ी बजा दो भाई। एक भजन की और फरमाइश आई थी, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता के समान हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे चाचा जी हैं, हमारे बाप हैं, इतनी बढ़िया फरमाइश करी उन्होंने। हाँ बेबे जाओ जाओ, ये सारी ये जाओ, तुम ए दोनों सी बैठी तुम भी जाओ बेबे, हम तो बोले हाँ इनको सत्ता का ज्ञान हो चुका है, क्या है की जरूरत नहीं भाई, इनका नाम की भी ताड़ी बजा दो। क्या बात है, शाबाश।
ए बोली बानो क्या देखे कमाल की बात है जान लग रही है ज्ञान गंगा बहू है आए बेबे 4 बजे आरती करते हैं मेरी बानो बैठ जाओ ना नो ना करो बेबे जोन सी मेरी बाण है वहां बैठी रहो बेबे बस ये बेरा लग जाएगा रामधन की बेबे कौन सी हाँ जी साहब धन्यवाद बेटे हाँ इन्हें पिला दो चाय इन्हें पिया दो चाय बेसकता ए बेबे ए गुड़िया ये प्यादे बेटे चावा सीढ़ी होगी तो ताती करवा ले तन्ने कहूँ बेटी ए गुड़िया तन्ने कहूँ बेटा प्यादे चाय भी मन तो पी ली सबकी चाय तैयार है वही कमेटी वाले करे रामधन जी सबको बोल दो चाय पी के जाएं सारे बैठे रहे चाय बन रही है चाय पी लो मैं इतने भजन कह दूं 4 बज जाएंगे फिर बैठे रहे बूढ़े मुंह क्या कर रहे हो क्या बात सही सूत्रे मुंह कर लो बोल दादा पुरखा राम भगत की ये बात एक भजन की फरमाइश है हमारे अंकल जी की दादा मांगेराम जी का भजन है पंडित लक्ष्मी चंद जी के शिष्य दादा मांगेराम बहुत ही गजब की तर्ज है बहुत गजब की बोल हैं और कोशिश करेंगे गाने की गंगा जी तेरे खेत में गड्ढे ढोले 4 कन्हैया झोलते संरूपण झूल रही जय हो जय हो माँ जी के चरणों में प्रणाम है माँ जी कह रही है रामधन बेटे ये मेरी भी फरमाइश है मन ऐसा लाग है कदे गौशाला की प्रधानी आए हो सकता है इसमें क्या बुराई है चाची ताई भी तो बन सकती हैं गौशाला का प्रधान कोई भी हो सकता है 50 रुपए से मान सम्मान किया माँ जी के चरणों में मेरा प्रणाम है बहुत प्यारा भजन है आइए सुनेगा चाह भी दे दो और भजन भी सुनते रहो साथ में 4 बजे आरती करेंगे बैठे रहना जाना नहीं है आओ जी कैसे लिखा है बेटे जय हो बने रहो भगवान थारा भला करे परम पिता परमात्मा तुमने बनाए रखे कान फूट जाएंगे अड़ना खड़ा हुआ कंबोज वाला ने कह दूंगा कहीं आवाज कर देगा मैंने जाना है और कान फूट जाएंगे आपके आओ 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 कैसे हैं आप ठीक हैं घर परिवार सब कुशल मंगल जय हो जय हो जय बिरडाना गांव से आए हैं हमारे भाई साहब वहीं बताड़ी बजा दो बड़ा बड़ा धन्यवाद जय बाबा की जय माता की ऊपर आ जाओ हाँ 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 मैं कह दूंगा 1 गिलास में दूध ले दो जी कच्चा भोग लगाना है दादा का फीका दूध कच्चा 1 गिलास में ले दो दादा का भोग लगाना है ठीक है जी तरीका सही है ठीक है हाँ आड़े लगेगा भोग तो जांगड़ा यूट्यूब चैनल जांगड़ा यूट्यूब चैनल भी है भाई ने ला रखा है इस पर भी सब्सक्राइब कर दियो बाद में देखियो आओ चाचा रमेश जी आपकी फेवरेट तर्ज है आपके चरणों में मेरा प्रणाम है जय हो आओ सुनो बड़ा अच्छा भजन क्या लिखा है एरी गंगा जी तेरे खेत में माई गड्ढे से डोले 4 कन्हैया झूलते संग रुकमण झोल रही ध्यान से सुनिए भाई चेतन होगे सुनोगे समझ में आओगे नहीं को नहीं आवे जमा नहीं आवे बड़े बूढ़े को तो घीसा गल गया होगा पुरानी बहर है बहुत बढ़िया साज बात के साथ क्या ए गंगा जी तेरे खेत में माई गड्ढे से डोले 4 कन्हैया झूलते संग रुकमण झोल गंगा जी तेरे खेत में माई गड्ढे से डोले 4 कन्हैया झूलते सके रुकमण झूल रही
अमृत बनके पर्वत पे गई थी ठहरे, भागीरथ ने तप कर रखा, खोज के ना लिया नहरे। भागीरथ ने तप कर रखा, खोज के न लाया नहरे। जखे 60,000 सगड़ केरी बेटे, मुक्ति पद का भागीदार, अयोध्या के गोरे जाके गंगा जी धराया नाम। जखे ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह शाम। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह शाम। तेरी सब दुनिया तेरे है तुम्हें किसी और जय जयकार कन्हैया झूलते संगे रुकमण झूल रही। गंगा जी तेरे खेत में माई गडे से डोले चारे कन्हैया झूलते सके रुकमण झूल रही। हेरी री 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 री। हेरी री 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 हेरी हेरी री 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 हेरी री हेरी री हेरी री 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 हरी 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 हरी। गंगा जी तेरे खेत में माई कटे से डोले चार कन्हैया झूलते सके रुकमण झूल रही। हेरी री 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 री। अरे अष्टवसु पैदा किए ऋषियों के उतारे श्राप, शांतनु के ब्याही आगे वसुओं का बनाया बाप। शील गंगे छोड़ के स्वर्ग में गई थी आप। शील गंगे छोड़ के स्वर्ग में गई थी आप। तेरी 3 चरण तेरे मुख में रंगे, एक चरण में धर के आई। 900 मील इस पृथ्वी पर अमृत रूप बन के छाई। अथर यजुरी को शाम चारो वेदों ने बढ़ाई गाई। अत्रिय चुरित शाम चारो वेदों ने बढ़ाई गाई। हरी शिव जी सडे थे जने समय किसी बरसी मूसल तार कन्हैया झूलते संग रुकमण झूल रोई। गंगा जी तेरे खेत में माई गडे से डोले चार कन्हैया झूलते सके रुकमण झूल रही। हेरी री 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 री। क्या बात है मास्टर जी जियो।
लक्ष्मण झूला छुट्टी ले हरिद्वार ऋषिकेश कनखल में अमृत की गैर कड़ मुक्तेश्वर इलाहाबाद और गया जी पवित्र शहर मुक्तेश्वर इलाहाबाद और गया जी पवित्र शहर कलकत्ते सिद्धि हो जी आवड़ा दिखाई शार समंदर में जाके मिलगी सागर का बढ़ाया मान सूर्य जी ने अमृत पी का अम्बोजल का करया बखान सूर्य जी ने अमृत पी का अम्बोजल का करया बखान सूर्य जी ने अमृत पी का अम्बोजल का करया बखान अरे तो कदन गई थी सने समय संग अर्जुन कृष्ण मुरारे कन्हैया झूलते संग रुक्मण झूल रही री 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 हाँ गंगा जी तेरे खेत मैं माई गढ़ से डोल चार कन्हैया झूलते सके रुकमण झूल रही री 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 देखिए कितनी अद्भुत रचना है। एक ही कली के अंदर 4 पीढ़ी गणाई है। श्री मवासी नाथ जी के शिष्य हुए मान सिंह जी, मान सिंह जी के चेले हुए दादा लक्ष्मी चंद जी, और दादा लक्ष्मी चंद जी के चेले हुए दादा मांगेराम जी। और मैं तो देखो इस बात को जानता नहीं हूं, लेकिन लेख कहता है, हमारे पुराने बूढ़े बताओ इस बात ने, नवंबर 1967 की बात है। 7 साल पहले दादा मांगेराम ने पहले इन्हों कह दिया था, हे गंगे माँ मैं तेरे मैं आऊंगा और मेरे प्राण उड़े उड़े पूरे होने चाहिए। धन्यवाद जी। और लोगों ये बात दर्शाती कि दादा मांगेराम कोई आम इंसान नहीं थे, एक संत की तरह प्राण निकले हैं। न्यू है दादा मांगेराम जी गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार गए हुए थे, ठीक उड़े गंगा माँ के कंठारे पर उनका शरीर पूर्ण होया था। ये एक संत के लक्षण होते हैं जो दादा के अंदर थे। न्यू क्यों बता दी दिना को बता नहीं पावे। क्या लिखे नंबर 4 पे मिले थे आप मान सिंह भी तेरे बीच प्राण के मिले थे आप, श्री लक्ष्मी चंद भी तेरे बीच बिछाण के मिले थे आप, लक्ष्मी चंद भी तेरे बीच बिछाण के मिले थे आप। मुक्ति की वो रही तो क्या तेरे बीच नहाने आला वास करता मामूले सा गाने आला। एक दिन मांगे राम गंगे तेरे बीच आने आला, एक दिन मांगे राम गंगे तेरे बीच आने आला, एक दिन मांगे राम गंगे तेरे बीच आने आला। रुल जागा तेरे रेत में कित टोएगा संसार कन्हैया झूलते संग रुकमण झूल रही गंगा जी तेरे खेत में माई गढ़ से दौड़ चार कन्हैया झूलते संग रुकमण झूल रही री 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 री। बोलिए गंगा मैया
की जय हो। बोल शंकर भोलेनाथ की जय हो। बड़े भाई साहब जी बिरडाना से आए, मेरे आदरणीय हैं भाई, 200 रुपये सम्मान करते, बड़े भाई के लिए जोरदार ताड़ी बजाओ। एक छोटा सा भजन, आई बैठ जाओ, आरती करांगे एक भजन के बाद। मेरी खुद की इच्छा है। हाँ जी डॉक्टर साहब आदेश करो। एक अनाउंसमेंट पहले सुनिए भाई, गौर करियो, एक भजन और लास्ट है, उसके बाद आरती होगी। भाई विचार बने हैं गांव राम का, ये सलाह मशवरा हुआ है, कमेटी ये चाहती है भाई यहाँ पे जहाँ पे देखो माता बहन बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, आज तो राम ने बड़ा सुथरा मौसम कर दिया, घाम निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। हो सकता है निकट भविष्य में हमारे को यहाँ प्रोग्राम करना पड़ जाए, तो यहाँ गांव राम न्यू का रामधन जी एक बार अनाउंसमेंट करके देखियो कि हम ये चाहते हैं कि आड़ शेड का निर्माण कराया जा। कोई भाई इच्छुक हो दान देने के लिए तो भाई बहुत अच्छी पहल है, ये गांव की शोभा है, एक बार जोरदार ताड़ी इस फैसले के लिए दान करियो। और शेड का निर्माण करने की इच्छा है इस जगह के ऊपर, ताकि बूंद बादल भी अगर आ जावे तो कार्यक्रम चलता रहे, दिक्कतबाजी ना हो। बहुत अच्छी आपने पहल करी है और दान करोगे इसमें तो भाई यो काम कोई मुश्किल भी को नहीं। गाम राम खातर जो गाम राम 10-10 20-20 रुपए इकट्ठे करके गौ माता के 23,000 रुपए इकट्ठे कर सके, मैं बतानी भूल गया, 2006 रुपये बाद में भी आए हैं। 23,000 तो ऊपर चंदा जब गऊ का एक भजन पर दे सके, उस काम के लिए शेड के बड़ी बात से तुम कुछ भी कर सकते हो। ये बड़ा ही दिल के अमीरों का काम है, मैं तो जेब के अमीर नहीं कहूंगा, दिल के अमीर कहूंगा आप लोगों को। जिसका ना व्योत है वो भी गौ माता के लिए दान कर सके, तो दादापुर खाराम के चरणों में और उसके धाम में, उस प्रांगण में अगर शेड का निर्माण हो जाएगा तो कौन नहीं दान करेगा, सारे करेंगे। जो दान करेंगे ताड़ी बजाते सारे। शेड का निर्माण कोई बड़ा चंदा हुआ है और भी बढ़िया काम हो जाए। एक चमल्ला और है, श्री अनिल कुमार जी सोनोप श्री जसवंत साहर जी, श्री अनिल कुमार जी श्री सुपुत्र हैं, जसवंत साहर जी के बेटे हैं अनिल जी, कुलेरी गांव से हैं। अपनी नेक कमाई में से दादा पुरखा राम भगत जी के इस मंदिर में 11,000 रुपए देते हैं। जोरदार ताड़ी अनिल जी के लिए, भगवान आपकी कमाई में बरकत करे। अरे शेड वाला काम ना बांध दो, देखी जाएगी अगली साल यह काम कर दियो। जब गांव राम कब आगा तो आ जावांगे, और की बुलाओ तो बहुत थारी मर्जी है, बाकी जी तो मेरा एक रह दो, अगली साल फिर बुला लो। हाँ भाई वो थारी चाल लगी भाई, गांव राम जिसका नाम पास करेगा वो गणिया आ जाएगा, दिक्कत भी क्या है। पर अगर आप नाम पास करोगे तो भाई हम तुम्हारी सेवा में खड़े हैं। मैं तो न्यू चाहूं हूँ अरे शेड का निर्माण हो जाए, अब अगली बार गाना आवा तो शेड के नीचे खड़े हो गए, क्या ना माथा पसीना होता, क्यों ताई ओम पति बोल साचे दरबार की। एक भजन है शहीद कवि जाट मीर सिंह जी का लिखा हुआ, भाई मेरी खुद की इच्छा है या किसी की डिमांड नहीं, कहो तो सुनाऊं और ना टाल करूं, बताओ सुना दूं। बहुत बड़े कवि हुए हैं जाट मीर सिंह जी, अरे ये मेरी फेवरेट कविता है। वैसे तो उनके अनेक भजन है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा।